तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट कोडिंग। तो भाई साहब, आज के इस वीडियो के अंदर हम धुआंधार शानदार तरीके से स्टार पैटर्न्स को प्रिंट करना सीखेंगे। अब एक स्टार पैटर्न मैंने आपको नेस्टेड लूप वाली क्लास में समझाया था, बताया था कि कैसे करना है। वो ये वाला स्टार पैटर्न था जिसमें हमने एक 4x4 या आई डोंट नो, मतलब बेसिकली रोज और कॉलम्स का जो नंबर था वो सेम था। ऐसा पैटर्न मैंने आपको नेस्टेड लूप वाली क्लास में कराया था। तो ये पैटर्न तो आप कर चुके हो ऑलरेडी। लेकिन आज हम स्टार पैटर्न्स के कुछ ऐसे पैटर्न्स कर रहे होंगे जो कि हमारे फॉर लूप या हम कह सकते हैं लूपिंग के कॉन्सेप्ट को तो बेहतरीन करेंगे, साथ ही साथ लूप्स के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट्स इफ एल्स को कैसे यूज करना है इसको बहुत ही ज्यादा तगड़ा और शानदार करने वाले हैं। ठीक है, तो भैया ये वाला पैटर्न तो हम प्रिंट कर चुके थे। हम एक काम करते हैं, यहां पर रोज और कॉलम्स के नंबर को अलग अलग करते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम एक काम करते हैं, यहां नंबर ऑफ कॉलम्स को थोड़ा और बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये एक स्क्वायर पैटर्न नहीं, एक रेक्टेंगुलर पैटर्न बन जाएगा। तो अब अगर हम यहां पे देखें तो भैया यहां 1 2 3 4 टोटल आउटर लूप कहां से कहां तक चल रहा है। आउटर लूप भैया नंबर ऑफ रोज जितनी है उसके बराबर चलता है। तो आउटर लूप आपका r इज इक्वल टू 1 2 3 4 टोटल 4 बार चल रहा है। तो आउटर लूप आपका 1 से 4 तक चल रहा है। ठीक है भैया, ठीक है। तो अगर हम इसे कोड करेंगे तो कैसा दिखेगा भैया, इंट रो इज इक्वल टू 1 से लूप आपका शुरू होगा और रो आपका लेस देन इक्वल 4 तक जाएगा। ठीक है भैया इसे मैं ऐसा भी लिख सकता हूं क्या, रो लेस देन 5 तक जाएगा। बिल्कुल लिख सकते हो भैया, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हो। सारी कंडीशंस आपको मालूम होनी चाहिए कि भैया इसको और कैसे लिखा जा सकता है। तो ये हो गई भैया आउटर लूप की बातचीत। अगर हम देखें इनर लूप कैसे कहां से कहां तक चल रहा है भैया, इनर लूप नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने होते हैं कॉलम के अंदर एक लाइन में इन अलाइन उतनी बार चलेगा। तो अगर हम बात करें तो यहां पर किसी भी लाइन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो भैया आपका जो इनर लूप है वो 1 से 6 तक चलेगा। कहां से कहां तक चलेगा भैया, 1 से 6 तक चलेगा। तो क्या कोड में हम इसे ऐसा लिख सकते हैं कि इंट कॉलम इज इक्वल टू 1 से शुरू हुआ कॉलम और कॉलम भैया लेस देन इक्वल 6 तक चला। अब ये लेस देन इक्वल 6 को आप लेस देन 7 भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है, चलिए भैया। अब अगर हम बात करें कि भैया प्रिंट क्या करना है, तो प्रिंट हमें सिंपली एक स्टार कर देना है। देखो जब भी आपको एक कोई स्टार पैटर्न प्रिंट करने का क्वेश्चन आए ऐसा टाइप का, तो आपको कोड भैया जेनेरिक लिखना है। कैसा लिखना है, जेनेरिक लिखना है। तो जैसे रोज और कॉलम्स का नंबर अलग अलग है, पहले क्या होता था कि हमारे रोज और कॉलम का नंबर सेम होता था, मतलब यहां पर 4 स्टार इधर और 4 स्टार इधर, ऐसा हिसाब किताब होता था। ठीक है भैया, तब हम क्या करते थे, हम एक वेरिएबल का यूज करते थे, सिर्फ n का यूज करते थे। लेकिन अब क्योंकि भैया दोनों नंबर्स अलग अलग है, तो हम ऐसा कह देंगे कि रो नंबर को हमने n कह दिया और कॉलम नंबर को हमने m कह दिया। ठीक है, तो अभी मैं आपको 4 और 6 की मदद से कोड करके दिखा देता हूं। उसके बाद मैं n और m वाला जो जेनेरिक मेथड है मैं वो भी आपको बता दूंगा, क्योंकि कोड भैया हमें ऐसा लिखना है कि हम यूजर से ही पूछ ले कि आपको कितने नंबर ऑफ रोज चाहिए। लेट्स सपोज यूजर को 10 रोज चाहिए, कॉलम 12 चाहिए, तो भैया हम यूजर से इनपुट ले लेंगे। ठीक है, चलिए भैया इस चीज को फटाक से हम कोड करके देख लेते हैं। ठीक है, चलिए भैया इस चीज को हम फटाक से कोड करके देख लेते हैं। यहां पर हमने लिखा हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम। ये हमारी परम प्रथा है कि भैया जब भी आप C++ का कोड लिखेंगे तब भैया यहाँ पर स्केलिंग गलत है, तब आपको बेटा ये 4 लाइनें जो हैं लिखनी है। अब मेन फंक्शन के अंदर हम अपना पूरा लूप जो है रन करेंगे। तो आपका लूप कहां से शुरू हो रहा है भैया, हमारा आउटर लूप जो है वो इंट रो इज इक्वल टू 1 से शुरू हो रहा था और रो लेस देन इक्वल 4 तक जा रहा था। बिल्कुल भैया, और हर बार हम रो को कितने से इंक्रीमेंट कर रहे थे, +1 से इंक्रीमेंट कर रहे थे। अब +1 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, रो इज इक्वल टू रो प्लस वन ऐसा भी लिखा जा सकता है, लेकिन हम भैया इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इनर लूप की। इनर लूप भैया आपका इंट कॉलम इज इक्वल टू 1 से शुरू हो रहा है और कॉलम लेस देन इक्वल कहां तक जा रहा है, 6 तक जा रहा है। ठीक भैया, और कॉलम को हम 1 से इंक्रीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसी के अंदर हमें सी आउट क्या करना है, यानी प्रिंट क्या करना है भैया, हमें एक स्टार जो है प्रिंट करना है। ठीक है, हम चाहते हैं कि जब सारे एलिमेंट्स एक लाइन के अंदर प्रिंट हो जाए तो आगे के जो एलिमेंट्स हैं वो नेक्स्ट लाइन में आ जाए। तो इसलिए हमें यहां पर एक सी आउट एंडल लगाना होता है। क्या लगाना होता है बेटा, एक भैया सी आउट एंडल लगाना होता है। ठीक है, रन करके देखें क्या हमारा एक रेक्टेंगुलर स्टार पैटर्न प्रिंट हो चुका है। बिल्कुल भैया, जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज 4 है और
हर रो के अंदर यानी कि हर लाइन के अंदर टोटल 6 एलिमेंट्स हैं। भैया अगर यहां मैं 8 कर देता तो क्या हर लाइन के अंदर 8 एलिमेंट्स होते? बिल्कुल भैया, हर लाइन के अंदर 8 एलिमेंट्स होते। कोड को थोड़ा जेनेरिक बनाने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, एक रोज ध्यान रखना, ये रोज नंबर ऑफ रोज को दिखा रहा है और ये वाला रो जो है ये आपके लूप के अंदर का वेरिएबल है। ठीक है, तो ये जो बाहर वाला रोज है इसमें हम यूजर से इंपुट लेंगे कि भैया आपको कितने नंबर ऑफ रोज चाहिए। तो जैसे यहां पर 4 लिखा है मतलब 4 रोज हैं, तो यूजर से पूछ लेंगे कि भैया आपको कितने नंबर ऑफ रोज चाहिए। सेम चीज हम कॉलम्स के साथ भी करेंगे। अब यहां पर हम यूजर को एक आउटपुट देंगे, बोलेंगे भैया एंटर नंबर ऑफ रोज, एंटर नंबर ऑफ रोज। ठीक है, अब यहां पर मैंने आपको रोज और कॉलम्स करके लिखा है, आप इसको बेटा ऐसा भी लिख सकते हो, वेरिएबल का नाम चेंज करके आप इसको NM भी कर सकते हो, कोई बात नहीं। लेकिन मैं आपको एक कोड करने का ऐसा तरीका, कोड हमारा सबसे पहला ये होना चाहिए कि भैया कोड हमारा रीडेबल होना चाहिए। कोई दूसरा बंदा भी अगर हमारे कोड को देखे तो उसे समझ में आ जाए सामने किस चीज की बात हो रही है। ठीक है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आपकी आसानी के लिए हम इसको अभी NM कर लेते हैं। आप अपने कोड के अंदर इसको रोज और कॉलम से नाम दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब नंबर ऑफ रोज हम इनपुट कराएंगे, उसको स्टोर कराएंगे n नाम के वेरिएबल के अंदर। ठीक है, सेम चीज हम कॉलम्स के लिए करेंगे, बोलेंगे एंटर नंबर ऑफ कॉलम्स। तो भैया नंबर ऑफ कॉलम्स के अंदर हम सिंपली क्या कराएंगे, सी इन कराएंगे m को। ठीक है भैया, बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से। ठीक है, चलिए रन करके देखें। एक गलती हो गई भैया, एक गलती हो गई, हमने यहां पर तो चेंजेस किए ही नहीं। तो रोज हमारे n है और कॉलम हमारे m है। ठीक है भैया, चलिए अब रन करके देखते हैं। बोल रहा है एंटर द नंबर ऑफ रोज, हमने कहा 10 रोज चाहिए, 10 गुलाब चाहिए। बोल रहा है एंटर नंबर ऑफ कॉलम्स, हमने कहा भैया 15 कॉलम्स चाहिए। क्या इसने 10 रोज और 15 कॉलम्स का 10 रोज और 15 कॉलम्स का एक पैटर्न दे दिया? बिल्कुल भैया, पैटर्न दे दिया। अब ये स्क्वायरिश सा दिख रहा है लेकिन एक्चुअली रेक्टेंगल है। यहां पर इंडेंटेशन इन दोनों के बीच में थोड़ा सही नहीं है, लेकिन जब आप गिनोगे ना तो ये टोटल 15 स्टार्स होंगे और ये आपकी 10 रोज होंगी। ठीक है, गिन लो। ठीक है, तो ये कोड बेटा आपको खुद से करना है, बहुत शानदार तरीके से जो है प्रैक्टिस करनी है। बढ़ते भैया अपने नेक्स्ट कोड पर। चलिए भैया, नेक्स्ट पैटर्न है आपका एक होलो रेक्टेंगल। क्या है भैया, एक होलो रेक्टेंगल, मतलब कि एक खाली रेक्टेंगल जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इस होलो रेक्टेंगल की बात करूं तो यार देखो, कोई भी टफ से टफ पैटर्न का क्वेश्चन दिख जाए तो भैया उसको सिर्फ 3 स्टेप्स में करना है। भैया सबसे पहले देखना है ऑब्जर्व करना है कि भैया आउटर लूप कहां से कहां तक चल रहा है, फिर देखना है भैया इनर लूप कहां से कहां तक चल रहा है, और तीसरा हमें देखना है भैया प्रिंट क्या हो रहा है। अगर हम बात करें आउटर लूप की, तो आउटर लूप क्या होता है, नंबर ऑफ रोज जितनी होंगी आउटर लूप उतनी बार चलेगा। यहां नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 2 3 4, तो भैया क्या आउटर लूप 4 बार चलेगा? बिल्कुल भैया 4 बार चलेगा। तो ये हो गई रो इज इक्वल टू 0, ये हो गई रो इज इक्वल टू 1, ये हो गई रो इज इक्वल टू 2, ये हो गई रो इज इक्वल टू 3। अब यहां मैंने 0 1 2 3 करके लिखा है, आप इसको 1 2 3 करके ट्राई करना, मतलब काउंटिंग जो नंबर वाला हिसाब किताब है ना, मैं मिक्स में कराऊंगा चीजें। ठीक है, कभी 1 का करा दिया, कभी 0 का करा दिया। ठीक है, तो आप अपोजिट वाला ट्राई कराओगे, जैसे मतलब यहां मैंने 0 से काउंटिंग शुरू कर दी, तो आप बेटर ट्राई करना कि आप 1 से करके देखो। ठीक है, ये वाली चीज, बिकॉज हम भैया चैलेंजेस से नहीं डरते हैं, हम चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं और उसे धूल चटा देते हैं। ठीक है, चलिए तो आपका आउटर लूप भैया कहां से कहां तक चल रहा है, इंट रो इज इक्वल टू 1 से शुरू होकर के रो लेस देन इक्वल 4 तक जा रहा है। क्या मेरी बात सही है? बिल्कुल भैया आपकी बात सही है। अब अगर हम बात करें इनर लूप की, तो आपका इनर लूप कहां से कहां तक चल रहा है भैया, इनर लूप हमारा c इज इक्वल टू 0 1 2 3 4, मतलब आपका 0 से शुरू करके 4 तक चल रहा है। एक सेकेंड, या आउटर लूप में भैया आपने 1 to 4 कर दिया, ना, ये भैया 0 से 1 सेकेंड, ये भैया 0 से शुरू होगा क्योंकि 0 से शुरू किया है ना, और लेस देन 4 तक जाएगा। भैया लेस देन 4 क्या होता है, 3, तो ये एक्चुअली लेस देन 4 तक जाएगा। ठीक है भैया, सभी कभी छोटी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं। चलिए अगर हम बात करें कॉलम की, तो भैया नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं कि किसी भी एक रो के अंदर
कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है, कितने एलिमेंट्स हैं। तो हम फर्स्ट रो देख लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट रो देख लेते हैं। 1 2 3 4 5, टोटल 5 एलिमेंट्स हैं। तो बेसिकली आपका जो इनर लूप है वो 5 टाइम्स चलेगा, और 5 टाइम्स का मतलब क्या है कि वो कॉलम इज इक्वल टू 0 से शुरू हुआ। अगर हम काउंटिंग 0 से शुरू कर रहे हैं तो काउंटिंग एंड कहां होगी, 4 पे। तो या तो आप बेटा इसे ऐसा लिख सकते हैं, कॉलम लेस देन इक्वल 4, ऐसा भी लिखा जा सकता है, या इसको ऐसा भी आप लिख सकते हैं, या फिर इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, कॉलम लेस देन, अबे कहां गया बे, कॉलम लेस देन, एक सेकंड रुकना, कॉलम लेस देन 5, ऐसा भी लिखा जा सकता है। क्या मेरी बात समझ में आई? बिल्कुल भैया, आपकी बात हमें समझ में आ चुकी है। अब सबसे मेन बात कि भैया प्रिंट क्या करना है, सबसे मेन बात है कि भैया प्रिंट क्या करना है। अब इस रेक्टेंगल को या इस पैटर्न को आप ध्यान से देखो, इसमें आपको क्या दिख रहा है भैया? हमें यह दिख रहा है कि इसकी जो बाउंड्री है, बाउंड्री पे स्टार्स ही स्टार्स है और बीच में खाली है। बाउंड्री पे स्टार्स ही स्टार्स है, बीच में खाली है। क्या ये सच में खाली है? क्या ये सच में खाली है? अब एक क्वेश्चन, एक सवाल, अगर मैं कहता हूं रो नंबर 2 में कितने एलिमेंट्स हैं, तो आप बोलोगे भैया 1 2 ही एलिमेंट्स हैं। लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। ध्यान से देखो, यहां 5 एलिमेंट्स हैं। कितने हैं? 5 एलिमेंट्स हैं। 1 2 3 4 5। थर्ड रो में कितने एलिमेंट्स हैं भैया? 1 2 3 4 5। भैया बीच के 3 एलिमेंट्स स्पेसेस हैं, ब्लैंक स्पेसेस, लेकिन ब्लैंक स्पेसेस वहां प्रेजेंट हैं। अगर ब्लैंक स्पेसेस प्रेजेंट नहीं होंगी तो ये वाला स्टार खिसक के यहां पर आ जाएगा। तो हमें सिंपली क्या करना है भैया? बीच में ब्लैंक स्पेसेस को भरना है, बीच में ब्लैंक स्पेसेस को भरना है। अब यहां पर लगेगी, हम इफ कंडीशन लगाएंगे, ठीक है, यहां पर हम इफ कंडीशन लगाएंगे। हमने कहा कि अगर रो नंबर 0 हो, अगर रो नंबर 0 हो, अगर r इज इक्वल टू 0 हो तो प्रिंट कर देना स्टार। गलत बोल रहा हूं क्या? गलत बोल रहा हूं? चेक करो स्टार कहां है और चेक करो स्पेसेस कहां है। दोनों के लिए हम अलग कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। सबसे पहले चेक करो स्टार कहां है। तो भैया रो नंबर 0 पूरी स्टार से भरी है। तो अगर हम बात करें रो नंबर 0 की, तो यहां हर जगह स्टार है, ठीक है भैया। अगर हम बात करें रो नंबर 3 की, तो यहां भी हर जगह स्टार है, बिल्कुल भैया। रो नंबर 3 में भी हर जगह स्टार है। और कहां स्टार है? और कहां स्टार है? मैंने कहा रो नंबर 0 में हर जगह स्टार है, ठीक है। मैंने कहा रो नंबर 3 में हर जगह स्टार है। अब स्टार कहां बचा? भैया 2 स्टार यहां बचे, 2 स्टार यहां बचे। अगर मैं बात करूं इन स्टार्स की, तो क्या आप कह सकते हैं कॉलम नंबर 0 में भी सारे स्टार्स हैं? क्या आप कह सकते हैं कॉलम नंबर 0 में भी सारे स्टार्स हैं? बिल्कुल भैया। क्या हम कह सकते हैं कॉलम नंबर 4 में भी सारे स्टार्स हैं? बिल्कुल भैया, कॉलम नंबर 4 में भी सारे स्टार्स हैं। तो कॉलम नंबर 0 में भी सारे स्टार्स हैं और कॉलम नंबर 4 में भी सारे स्टार्स हैं, ठीक है भैया। अब इसके अलावा सारे ब्लैंक स्पेसेस हैं क्या? हां जी भैया। कॉलम नंबर 1 में यहां पर ब्लैंक स्पेसेस हैं, कॉलम नंबर 2 में यहां पर ब्लैंक स्पेसेस हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि इफ रो इज इक्वल टू 0, अगर रो का नंबर 0 हो और रो का नंबर 3 हो, या कॉलम का नंबर 0 हो या कॉलम का नंबर 4 हो, तो आप स्टार प्रिंट कर देना। एल्स आप एक स्पेस प्रिंट कर देना। लिख के देखते हैं। इफ रो इज इक्वल टू 0 और या यहां और वाला और की बात कर रहा हूं। अब यहां पर देखो, अगर आपको थोड़ा सा ऑपरेटर्स वाली वीडियो याद है, तो जब हम और की बात करते थे तो क्या ये ऐसे डिनोट होता था? बिल्कुल भैया। अगर हम एंड की बात करते थे तो क्या ये डबल एंड सिंबल से डिनोट होता था? बिल्कुल भैया। और का मतलब क्या होता था? और का मतलब ये होता था कि या तो ये, अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन होगी तो हम भैया यहां पर स्टार प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, चाहे रो 0 हो, चाहे रो 3 हो, चाहे कॉलम 0 हो, चाहे कॉलम 4 हो, हर कंडीशन पे आपको स्टार प्रिंट करना है। तो यहां पर और लगेगा, क्या लगेगा? और लगेगा। एंड का मतलब क्या होना चाहिए? एंड का मतलब क्या होना चाहिए कि भैया r इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 4 सभी ट्रू होने चाहिए। लेकिन यहां ऐसा नहीं है बेटा, यहां हम और का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो यहां पर हमने इफ कंडीशन लगाई कि अगर r इज इक्वल टू 0 हो, मतलब अगर पहली रो हो, साथ ही साथ r इज इक्वल टू 3 हो, साथ ही साथ c इज इक्वल टू 0 हो, साथ ही साथ c इज इक्वल टू 4 हो, इन सभी कंडीशंस के लिए आपको सी आउट करा देना है एक स्टार।
इन सभी कंडीशंस पे आपको एक स्टार प्रिंट करा देना है। और अगर ऐसा ना हो तो क्या बचा? अगर ऐसा नहीं होगा तो बचा क्या? ब्लैंक स्पेसेस। तो एल्स कंडीशन में आपको सी आउट करा देना है ब्लैंक स्पेसेस। मतलब अगर जहां पर स्टार नहीं है तो भैया वहां पर स्पेसेस होंगे। ये भैया हमें प्रिंट कराना है। तो बेसिकली आपके आउटर लूप और इनर लूप के अंदर हमें ये इफ एल्स कंडीशन लगानी है। तो जहां पर भी आपको एक ऐसा पैटर्न दिखे जहां पर भैया हमें स्पेसेस की मदद से एक लेट अस सपोज होलो रेक्टेंगल प्रिंट कराना है, होलो पिरामिड प्रिंट कराना है, होलो ट्रायंगल प्रिंट कराना है, तो वहां पर आप इफ एल्स कंडीशन से दिमाग लगाएंगे। वहां पर आपको इफ एल्स कंडीशन इस्तेमाल में लानी है। इफ एल्स कंडीशन क्या होती है भैया? इफ में आप देखेंगे कहां कहां पर स्टार प्रेजेंट है और एल्स में कहां कहां पर स्टार प्रेजेंट नहीं है। अब इसे कोड करके देखें, फिर से रिवाइज करो। आउटर लूप 4 बार चल रहा है, इनर लूप 4 बार चल रहा है, आउटर लूप 0 से 4 चल रहा है, और भैया कॉलम जो इनर लूप है वो आपका 0 से <5 चल रहा है। <5 का मतलब क्या? रो आपका 3 तक चलेगा और कॉलम आपका 4 तक चलेगा। ठीक है, और प्रिंट क्या करेंगे भैया? प्रिंट हम ये कर रहे होंगे। चलिए भैया फटाक से इसे कोड करके देख लेते हैं। फटाक से भैया हम इसे कोड करके देख लेते हैं। ठीक है, तो यहां हमने फॉर लूप लगाया, इसे हमने इंट रो इज इक्वल टू 0 से शुरू किया और हमने बोला रो जब तक <4 हो तब तक रो को प्लस प्लस करते जाना और इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट करते जाना। अंदर क्या है? एक इनर लूप है जो कि कॉलम इज इक्वल टू 0 से शुरू होकर के कॉलम <5 तक जा रहा है। ठीक है, और भैया कॉलम को हम हर बार 1 से इंक्रीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर 2 कंडीशंस लगेंगी। पहला इफ कंडीशन, इफ रो इक्वल 0, डबल इक्वल किसने लगाया जाता है? चेक करने के लिए कि अगर 0 हो, ये जो कंडीशन होती है ना कि अगर 0 हो चेक करने के लिए, तो वहां डबल इक्वल लगाना होता है। डबल इक्वल आपका भैया चेक करने का ऑपरेटर होता है और सिंगल इक्वल आपका असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। ठीक है, हमने एक सिंगल इक्वल लगाया तो 0 की वैल्यू कॉलम नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गई, लेकिन डबल इक्वल लगाया तो ये चेक हो रहा है कि क्या रो इज इक्वल टू 0 है। हमने कहा अगर रो इज इक्वल टू 0 हो या फिर यहां पर एंड का सिंबल लगेगा। क्या लगेगा? एंड सिंबल। या फिर रो इक्वल 3 हो या फिर कॉलम इक्वल 0 हो या फिर कॉलम इक्वल 4 हो। इन सभी कंडीशंस में आपको एक स्टार प्रिंट करा देना है। ठीक है, और अगर भैया ऐसा ना हो तो क्या करना है? एक स्पेस प्रिंट करा देना है। क्या ये एक स्पेस है? बिल्कुल भैया एक स्पेस है, हमें कुछ नहीं दिख रहा। दिस इज अ स्पेस। ठीक है भैया, ठीक है। अब यहां पर क्या एक सी आउट एंडल लगाना बहुत जरूरी है। तो सी आउट एंडल कहां लगाएंगे भैया? इनर लूप के बाहर लगाएंगे। यहां लगाया हमने सी आउट एंडल। क्या इस कोड को रन करके देखें? बिल्कुल भैया इस कोड को रन करके देखते हैं। क्या हमने एक होलो रेक्टेंगल प्रिंट कर लिया है? बिल्कुल, जिसमें 4 रोज हैं और 5 कॉलम्स हैं। बिल्कुल भैया, तो यहां पर तो भैया हम सफल हो चुके हैं। ठीक है भैया, लेकिन बड़ा अजीब सा दिख रहा है, बहुत अजीब सा दिख रहा है। इसको आप ऐसा कर सकते हो बेटा, कि कॉलम का नंबर आपने 10 दे दिया, 10 कॉलम्स होने चाहिए, और यहां पर आपने कॉलम इज इक्वल टू 9 कर दिया। ठीक है, तो भैया ये आप रन करके देख लो। अब यहां पर आपको 9 स्टार्स दिख रहे होंगे। ठीक है, तो ये जो पैटर्न है ये आपको खुद से प्रैक्टिस करके देखना है। और एक होमवर्क ये है कि इस कोड को आपको जेनेरिक बनाना है। तो जेनेरिक आप कैसे बनाओगे? यहां 4 की जगह आप n यूज करोगे और कॉलम की जगह आप m यूज करोगे, और उस हिसाब से आप कोड को जेनेरिक बनाओगे। ठीक है, तो ये आपका बेटा होमवर्क है, इस चीज को आप नोट करना फटाक से। अब नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट है भैया आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल, या इसे कई लोग हाफ पिरामिड के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा? हाफ पिरामिड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है भैया, कोई भी पैटर्न का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखेंगे आउटर लूप कहां से कहां तक चल रहा है, इनर लूप कहां से कहां तक चल रहा है, और प्रिंट क्या करना है। इन 3 चीजों को देखना है, बस दैट इज इट, हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं भैया आउटर लूप आपका कहां से कहां तक चल रहा है। आउटर लूप की अगर हम बात करें तो भैया आउटर लूप क्या होता है? जितनी नंबर ऑफ लाइंस होंगी, नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ रोज। ठीक है, अगर हम बात करें यहां पर तो यहां 1 2 3 4 टोटल 4 रोज हैं। नंबरिंग कहां से शुरू कर दो? नंबरिंग काउंटिंग कहां से शुरू कर दो भैया? 1 से शुरू कर दो। पिछले वाले एग्जांपल में 0 से किया था, इस बार 1 से शुरू कर दो। तो ये रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, रो नंबर 4। ठीक है भैया, ठीक है। तो जो आपका आउटर लूप है बेटा वो 4 बार चल रहा है, और वो इंट रो
इज इक्वल टू 1 से शुरू होकर के रो लेस देन इक्वल 4 तक जा रहा है। बिल्कुल भैया, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा आउटर लूप। अब 1 से 4 तक चल रहा है, ठीक है। ये हो गया भैया हमारा आउटर लूप। अब अगर इनर लूप की बात करें तो इनर लूप क्या होता था कि एक लाइन में कितने एलिमेंट्स हैं, कितने आदमी हैं, कितने आदमी थे, ठीक है। तो एक लाइन में कितने एलिमेंट्स हैं। अब देखो, ध्यान से देखो, थोड़ा माथा घूमेगा, ध्यान से देखो। यहां पर भैया हमने अगर देखा तो जो पहली लाइन है उसके अंदर एक एलिमेंट है, जो दूसरी लाइन है उसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, जो तीसरी लाइन है उसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, जो चौथी लाइन है उसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं। मतलब इनर लूप आपका वेरी करेगा। पहले क्या होता था कि भैया इनर लूप कहने का मतलब क्या है, हर लाइन में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते थे, लेकिन यहां नंबर ऑफ एलिमेंट्स वेरी कर रहे हैं। यहां पर आप पैटर्न देखो, ऑब्जर्व करो कि ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स किस चीज पर डिपेंड कर रहे हैं, हमने देखा कि भैया अगर रो नंबर 1 है तो एक एलिमेंट प्रिंट हो रहा है, अगर रो नंबर 2 है तो 2 एलिमेंट्स प्रिंट हो रहे हैं, अगर रो नंबर 3 है तो 3 एलिमेंट्स 3 स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं, अगर रो नंबर 4 है तो 4 स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि भैया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू रो नंबर, कि रो का जितना नंबर होगा उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। तो कॉलम पता है कहां से कहां तक चल रहा है, कॉलम आपका 1 से लेकर के रो नंबर तक चल रहा है। कैसे मान लो थर्ड रो के लिए भैया आपका रो नंबर कितना हो गया 3, तो आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉलम कहां से कहां तक चलता है भैया, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उतनी बार हमारा इनर लूप चलेगा। तो यहां नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 3, तो मतलब 3 टाइम्स हमारा इनर लूप चलना चाहिए। तो कॉलम हमारा 1 से शुरू किया, पहला एलिमेंट प्रिंट किया 1, दूसरा एलिमेंट प्रिंट किया 2, तीसरा एलिमेंट प्रिंट किया 3, कहां तक चला, रो नंबर तक चला। तो कॉलम 1 से शुरू हुआ और कॉलम 3 तक गया, कॉलम रो तक गया। तो क्या हम कह सकते हैं कि आपका इनर लूप कॉलम इज इक्वल टू 1 से शुरू होगा और कॉलम लेस देन इक्वल रो तक जाएगा। क्या ऐसा कह सकते हैं? बिल्कुल भैया ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें प्रिंट क्या करने की, तो इसमें प्रिंट तो भैया आसान ही है, हमें सिर्फ एक सिंगल जो है स्टार प्रिंट कराना है। यहां पर सिर्फ ध्यान रखने वाली बात यह है बेटा कि आपको कॉलम का नंबर डिसाइड करना है रो के बेसिस पे। तो जो नंबर रहेगा रो का उतने ही कॉलम्स आपको प्रिंट करने हैं, मतलब इनर लूप आपका उतने टाइम ही चलेगा। अब अगर ये चीज नहीं समझ में आई, दोबारा इसको रिवाइंड करो, दोबारा देखो, ठीक है, दोबारा देखो। चलिए भैया इसको कोड करके देख लेते हैं फटाक से, इसको हम फटाक से कोड करके देख लेते हैं, तो यहां हमने लिखा फॉर इंट रो कहां से कहां तक है, रो इज इक्वल टू 1 से शुरू होकर के रो लेस देन इक्वल 4 तक जा रहा है, ठीक है भैया। और रो को हम हर बार इंक्रीमेंट कर रहे हैं बाय 1। अब अगर हम बात करें कॉलम की, तो भैया कॉलम हमारा इंट कॉलम इज इक्वल टू 1 से शुरू हो रहा है, मतलब एक एलिमेंट तो होगा ही होगा, और कॉलम कहां तक चल रहा है, जितना रो का नंबर होगा उतने तक जा रहा है, ठीक है भैया। अब अगर हम बात करें प्रिंट क्या होगा, तो यहां पर हम सी आउट एक स्टार प्रिंट करा देंगे। क्या प्रिंट करा देंगे? एक स्टार प्रिंट करा देंगे, ठीक है भैया। क्या यहां पर एक एंडल स्टेटमेंट लगेगा? बिल्कुल भैया यहां पर एक एंडल स्टेटमेंट लगेगा। अगर इसे हम रन करके देखते हैं, तो क्या एक स्टार, हाफ पिरामिड स्टार प्रिंट हो रहा है, या इसको हम राइट एंगल ट्राइंगल भी कह सकते हैं, अलग अलग नाम है। तो क्या ये प्रिंट हो रहा है? बिल्कुल भैया, बिल्कुल प्रिंट हो रहा है। अब अगर मैं कोड को जेनेरिक बनाना चाहूं तो मैं यहां पर एक n नाम का वेरिएबल लूंगा, यूजर से कहूंगा एंटर नंबर ऑफ रोज, और मैं सी इन करा लूंगा n की वैल्यू को, और मैं कहूंगा कि भैया अब रो जो है वो 4 नहीं है, जितनी यूजर ने कही है उतनी है, ठीक है। तो अब अगर आप रन करके देखोगे तो यहां नंबर ऑफ रोज पूछ रहा है, मैंने कहा 10 रोज का एक जो है स्टार पैटर्न प्रिंट करा दो। तो क्या ये 10 रोज का स्टार पैटर्न है? बिल्कुल भैया 10 रोज का स्टार पैटर्न है, ठीक है। हाँ जी भैया ठीक है। तो कुल मिला के बेसिकली आपको क्या करना होता है बेटा, आपको ऑब्जर्व करना होता है कि कॉलम कहां से कहां तक चल रहा है, दैट इज इट। इसके अलावा आपको और कोई गणित नहीं करनी होती है, ठीक है। चलिए
अब क्या भैया आप एक इन्वर्टेड स्टार पिरामिड प्रिंट कर सकते हैं? बिल्कुल भैया। क्या हम एक इन्वर्टेड हाफ पिरामिड प्रिंट कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। यहां पर आप देखो n की वैल्यू क्या है भैया? n होता है नंबर ऑफ रोज, तो यहां नंबर ऑफ रोज कितनी है? 1 2 3 4, ठीक है। तो क्या हम कह सकते हैं n की वैल्यू 4 है? बिल्कुल भैया, n की वैल्यू 4 है। अबे लैग कैसे कर रहा है, बहुत मारूंगा। n की वैल्यू 4 है, ठीक है। किसी भी पैटर्न के अंदर हमें 3 बातों का ध्यान रखना है, 3 बातों का खोज करना है। आउटर लूप कहां से कहां तक चल रहा है, इनर लूप कहां से कहां तक चल रहा है, और प्रिंट क्या हो रहा है, ठीक है भैया, ठीक है। 3 बातों का ध्यान रखना है। अब अगर हम देखें आउटर लूप, तो आउटर लूप भैया नंबर ऑफ रोज होते हैं। मैंने यहां कहा नंबर ऑफ रोज 4 है, लेकिन इस पिरामिड को प्रिंट करने के लिए मैं काउंटिंग उल्टी करूंगा, ज्यादा आसान पड़ेगा। यही तो है भैया कंप्यूटर। अबे पहले तो तुमको बताएं इंजीनियर क्या होता है। बेटा इंजीनियर वो है जो किसी भी समस्या को आसान बना दे। इंजीनियर वो है जो किसी भी समस्या को आसान बना दे। ये समस्या हमारे सामने है, इसे हम आसान बनाएंगे। आसान बनाने के लिए अब अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से जैसे अभी तक सारे उसको सॉल्व करते आए हो, अगर उस हिसाब से करोगे तो आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, थोड़ा ज्यादा फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। हम इसको आसान करेंगे। आसान कैसे करेंगे? हम भैया काउंटिंग उल्टी करेंगे। तो रो इज इक्वल टू 4 3 2 1। हमने काउंटिंग उल्टी कर दी क्योंकि हमें पता था n की वैल्यू है 4, तो हमने काउंटिंग उल्टी कर दी, ठीक है। क्या हम कह सकते हैं कि आउटर लूप आपका रो इज इक्वल टू 4 से शुरू हो रहा है और आउटर लूप आपका ग्रेटर देन इक्वल 1 तक चल रहा है और डिक्रीमेंट हो रहा है रो इज इक्वल टू रो -1। क्या समझ में आया? इस कथन से कवि क्या कहना चाहते हैं? इस कथन से कवि ये कहना चाहते हैं कि रो की वैल्यू 4 से शुरू हो रही है और एक एक से डिक्रीमेंट होके एक एक से घट के 1 तक आ रही है। क्या लिखा है? लेस देन ग्रेटर देन हो या इक्वल हो 1 के। क्या 4 ग्रेटर देन 1 है? बिल्कुल। क्या 3 ग्रेटर देन 1 है? बिल्कुल। क्या 2 ग्रेटर देन 1 है? बिल्कुल। क्या 1 ग्रेटर देन 1 है? नहीं भैया, लेकिन इक्वल टू तो लगा है, तो भैया हाँ ये कंडीशन में ट्रू हो गई। लेकिन जैसे ये डिक्रीमेंट होके अब 0 पे आएगा, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और आउटर लूप रुक जाएगा। तो आपका आउटर लूप 4 से 1 तक चल रहा है। कहां से कहां तक चल रहा है बेटा? 4 से 1 तक चल रहा है, ठीक है। अगर अब बात करें इनर लूप की, तो इनर लूप होता है भैया कि हर रो के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखते हैं। मैंने इसको बिल्कुल पिछला वाला जो केस था ना उसके जैसा बनाने की कोशिश की है। अगर हम बात करें यहां रो की, फर्स्ट रो की, तो फर्स्ट रो में कितने एलिमेंट्स हैं भैया? 4 एलिमेंट्स हैं। सेकंड रो में कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स हैं। थर्ड रो में कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट रो में कितने एलिमेंट्स हैं? एक ही एलिमेंट है। क्या रो नंबर और एलिमेंट्स का नंबर सेम है? क्या रो नंबर और एलिमेंट्स का नंबर सेम है? क्या रो नंबर और एलिमेंट्स का नंबर सेम है? क्या रो नंबर एलिमेंट्स का नंबर सेम है? बिल्कुल भैया। तो क्या हम कह सकते हैं कि कॉलम आपका 1 से शुरू होगा और कॉलम लेस देन इक्वल रोज तक चलेगा और कॉलम इंक्रीमेंट होगा बाय 1, तो कॉलम प्लस कर दिया। भैया यहां पर हमने ऐसा करके उल्टा क्यों नहीं किया? उल्टी काउंटिंग क्यों नहीं की? अबे 1 से शुरू करेंगे तो एक कॉलम आया, दूसरा कॉलम आया, तीसरा कॉलम आया, चौथा कॉलम आया। ये चौथा कॉलम क्या है? रो नंबर के बराबर। तो यहां तुम उल्टा करो चाहे सीधा करो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो काउंटिंग में ऐसे भी कर सकता था कि रो से शुरू करो 1 तक ले आओ, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा भी कर लो। होमवर्क में ले लो इसको, चलो खुद से करके ट्राई करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। जैसा आपको ये रो वाला हिसाब किताब दिख रहा है ऐसा भी काउंटिंग कर सकते हो। काउंटिंग से फर्क नहीं पड़ता है, लूप कितनी बार चल रहा है उससे फर्क पड़ता है। आप उसको किस तरीके से चला रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता। और ये जो पैटर्न के क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये किस लिए कर रहे हैं? ताकि आपका ये लूप को हम कैसे एकदम तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से चला दें, यही सीखने के लिए तो कर रहे हैं। तो यही सीखो। प्रिंट क्या कर रहे हैं उस पर बात करते हैं भैया। प्रिंट कर रहे हैं हम सिंपली एक सी आउट स्टार। हर जगह पर हमें एक स्टार प्रिंट कराना है, दैट इज इट। क्या इसे कोड करके देखें? बिल्कुल भैया इसको कोड करके देखते हैं, ठीक है। बिल्कुल भैया इसे हम कोड करके देखते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें फॉर लूप की, तो आपका फॉर लूप जो है वो रो इज इक्वल टू 4 से शुरू हो रहा है। तो यहां इंट रो इज इक्वल 4 से शुरू हो रहा है और जब तक रो ग्रेटर देन इक्वल 1 है तब तक चल रहा है और साथ ही साथ रो माइनस हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? रो माइनस हो रहा है, ठीक है, समझ गया। अगर हम बात करें इनर लूप की, तो आपका इनर लूप कहां से कहां तक चल रहा है?
इनर लूप भैया हमारा इंट कॉलम इज इक्वल टू 1 से शुरू होकर के कॉलम लेस देन इक्वल रो तक जा रहा है और कॉलम हो रहा है प्लस प्लस। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब हर बार हम सी आउट करा रहे हैं एक स्टार। क्या सी आउट करा रहे हैं बेटा? एक स्टार सी आउट करा रहे हैं भैया। ठीक है, और इनर लूप के बाहर हमें सी आउट करना होता है एंडल। ठीक है, रन करके देखें, रन करके देखें, रन करके देखें। क्या भैया एक इन्वर्टेड हाफ पिरामिड प्रिंट हो गया है? बिल्कुल बिल्कुल। कोड को जेनरिक बना लोगे? कोड को जेनरिक बना लेंगे बिल्कुल भैया। एक n नाम का वेरिएबल बनाएंगे, यूजर से n में इनपुट लेंगे और यहां पर 4 की जगह पर n लिख देंगे। बस हो गया, हो गया। अभी के लिए मैं इसको 4 ही लिख देता हूं। ठीक है, अब भैया 4 की जगह अगर मैं 10 भी लिख देता हूं ना तो बहुत प्यारा सा देखना 10 रोज का जो है एक इन्वर्टेड पिरामिड प्रिंट होगा। हो गया ना, हो गया ना। अबे भैया होशियार है वे, पढ़ लिख के आए। ठीक है, ऐसे ही नहीं आ गए क्लास लेने, क्या बात कर दी है। तो भैया ये कहानी होती है टोटल इन्वर्टेड पिरामिड की। अब एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको होमवर्क दूंगा। ये लास्ट क्वेश्चन थोड़ा तगड़ा है। अब ये नेक्स्ट है आपका एक फुल स्टार पिरामिड। अगर आपने इस क्वेश्चन को कर लिया तो अब आप किसी भी प्रकार का क्वेश्चन कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो भैया किसी भी पैटर्न के क्वेश्चन के अंदर 3 बातें ध्यान रखनी होती हैं। आउटर लूप कहां से कहां तक चल रहा है, ठीक है, इनर लूप कहां से कहां तक चल रहा है, और भैया प्रिंट क्या हो रहा है, और भैया प्रिंट क्या हो रहा है। ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है, समझ गया, समझी गया गोपी बहू, समझी गया गोपी बहू। देखो अगर मैं बात करूं आउटर लूप की, तो आउटर लूप सिंपली क्या है यार? आउटर लूप सिंपली है कि भैया कितने नंबर ऑफ रोज हैं। तो यहां नंबर ऑफ रोज कितने हैं भैया? यहां पर देखो, सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपका जो पिरामिड है या जो आपका ये जो पैटर्न है ना, ये यहां से शुरू हो रहा है ना कि यहां से, यहां से शुरू हो रहा है ना कि यहां से। क्योंकि भैया कर्सर तो यहां से शुरू करेगा, पहले इसको प्रिंट करेगा, इसको प्रिंट करेगा, इसको प्रिंट करेगा, फिर इसको प्रिंट करेगा, फिर नेक्स्ट लाइन में आएगा, फिर इसको प्रिंट करेगा, इसको प्रिंट करेगा, फिर इसको, फिर नेक्स्ट लाइन में आया इसको, कुछ इस तरीके से करेगा। तो बेसिकली पैटर्न कभी यहां से शुरू ही नहीं हो रहा है, पैटर्न कभी यहां से शुरू ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें नंबर ऑफ रोज की, तो यहां नंबर ऑफ रोज, रो इज इक्वल टू 1 2 3 4, टोटल 4 रोज हैं, टोटल 4 रोज हैं। क्या मैं कह सकता हूं कि आपका जो रो है, जो आपका आउटर लूप है वो 1 से शुरू हो रहा है और रो लेस देन इक्वल 4 तक जा रहा है। ठीक है भैया, और रो हर बार कितना हो रहा है? प्लस प्लस हो रहा है, मतलब इंक्रीमेंट बाय 1 हो रहा है। ठीक है, इतनी बातचीत तो हमें समझ में आ चुकी है। इनर लूप की अगर बात करें तो इनर लूप सिंपली क्या प्रिंट करता है? इनर लूप प्रिंट करता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या हम कह सकते हैं क्या एलिमेंट है। तो इनर लूप कितनी बार चलता है? जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। अब अगर मैं यहां ध्यान से देखूं तो यहां 2 एलिमेंट्स हैं। क्या है? 2 एलिमेंट्स हैं, स्पेसेस और स्टार्स। स्पेसेस और स्टार्स। भैया क्या यहां पुराना वाला रेक्टेंगल वाला लॉजिक लग रहा है? नहीं भैया, रेक्टेंगल वाला लॉजिक नहीं लग पा रहा है, क्योंकि कांस्टेंट नहीं है ना, कांस्टेंट नहीं है। वहां पे क्या है? एक रो के अंदर सारे स्टार थे, लेकिन यहां एक रो के अंदर सारे स्टार्स नहीं है, एक रो के अंदर स्टार्स भी हैं, स्पेसेस भी हैं। तो भैया ये तो लॉजिक फेल हो गया। क्या एक कॉलम के अंदर स्टार्स हैं? मतलब ऐसा हो सकता है क्या कि किसी कॉलम के अंदर सिर्फ स्टार्स ही स्टार्स हैं? भैया ऐसा भी नहीं है। इस जैसे ये फर्स्ट कॉलम की बात करें तो यहाँ स्टार भी है, स्पेसेस भी हैं। तो पुराना वाला लॉजिक तो नहीं चलेगा, यहाँ पे इफ एल्स वाला लॉजिक तो नहीं चलेगा। दूसरा लॉजिक ये कहता है कि आप हर लाइन को पकड़ो, आप हर लाइन को पकड़ो। एक काम करो, पहले स्पेसेस आ रहे हैं तो इनर लूप में आप 2 लूप्स लगाओ, 2 लूप्स लगाओ। एक लूप क्या करेगा? पहले सभी स्पेसेस को प्रिंट कर देगा। दूसरा लूप क्या करेगा? आगे के बचे हुए सभी स्टार्स को प्रिंट कर देगा। मैंने क्या कहा कि 2 लूप लगाओ, पहला लूप सभी स्पेसेस को प्रिंट कर देगा और दूसरा लूप बचे हुए सभी स्टार्स को प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो ये तो हो गया भैया, 2 लूप्स लगेंगे, 2 लूप्स लगेंगे, 2 लूप्स लगेंगे। ठीक है, तो यहां पर मैं सिंपली क्या करूंगा? 2 लूप लगाऊंगा। तो आपका एक पहला लूप चलेगा जो कि इंट i इज इक्वल टू 1 से शुरू होगा, i इज इक्वल टू 1 से शुरू होगा। अब ये कहां तक जाएगा वो मुझे नहीं पता, लेस देन इक्वल, ये कहां तक जाएगा मुझे नहीं पता, वो हम देखते हैं। दूसरा लूप चलेगा इंट j इज इक्वल टू 1, और ये कहां तक चलेगा मुझे नहीं पता, ये कहां तक चलेगा मुझे नहीं पता। पता करते हैं कि ये कहां तक चल रहे हैं। ठीक है, ठीक है भैया। अगर हम बात करें पहले वाले लूप की, पहला वाला लूप आपके नंबर ऑफ स्पेसेस प्रिंट करा रहा है, पहला वाला लूप आपका नंबर ऑफ स्पेसेस प्रिंट करा रहा है। तो पहले हम देख लेते हैं कि पहले वाले लूप में मतलब कहां से कहां तक चल रहे हैं बेसिकली। अगर हम बात करें पहले रो की, तो यहां नंबर ऑफ स्पेसेस कितनी है? अगर हम बात करें पहले रो की, तो यहां नंबर ऑफ स्पेसेस कितनी है भैया? 1 2 3 स्पेसेस हैं। ठीक है,
अगर हम बात करें दूसरे लूप की तो यहां नंबर ऑफ स्पेसेस कितने हैं, 2 स्पेसेस हैं, ठीक है भैया। अगर हम बात करें तीसरे रो की तो यहां नंबर ऑफ स्पेसेस कितने हैं, 1 स्पेस है भैया। अगर हम बात करें चौथे अगर हम बात करें चौथे रो की तो यहां नंबर ऑफ स्पेसेस कितने हैं, 0। अब लॉजिक लगाओ भैया, मैं तुम्हारे साथ बैठ के सोच रहा हूं ताकि तुम भी सोचो, ठीक है। सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन मैं आपको 2 मिनट में करवा सकता हूं भैया, इसका कोड करा दूंगा, 2 मिनट में समझ जाओगे। 2 मिनट में यहां कंडीशन फटाक लिख के और करवा दूंगा, लो पढ़ो, जाओ याद करो, रटो मारो। लेकिन सोचना सीखना है ना, सोचना सीखना है, ठीक है। तो सोचो यहां पर ये जो 3 नंबर आया है, क्या इस पे कोई पैटर्न बन पा रहा है, क्या ये रो के इक्वल है? नहीं भैया यार, ये तो रो के इक्वल नहीं है, रो तो 1 है, ये तो 3 है, ठीक है। क्या इसमें कुछ ऐसा है कि भैया n की वैल्यू क्या है? अभी n की वैल्यू देखो, n की वैल्यू क्या होती है, नंबर ऑफ रोज, तो ये भैया नंबर ऑफ रोज 4 आ गया, ठीक है। क्या पहला एलिमेंट नंबर ऑफ रोज के बराबर है? नहीं भैया, ना, ये लॉजिक भी फेल हो रहा है। अगर मैं ऐसा करूं कि n को i से माइनस कर दूं, या इसको ऐसा कहो कि n को मैं रो नंबर से माइनस कर दूं, तो क्या अब काम हो रहा है? n क्या है, 4, रो नंबर क्या है, 1, क्या 3 आ रहा है? बिल्कुल भैया। सेकेंड लाइन के लिए चेक कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। नंबर ऑफ स्पेसेस कितने होने चाहिए, 2। n की वैल्यू क्या है, 4, माइनस रो की वैल्यू क्या है, 2। क्या यहां पर 2 आ गया? बिल्कुल भैया 2 आ गया, ठीक है, 2 आ गया, सही जा रहे हैं। थर्ड रो के लिए n की वैल्यू क्या है, 4 माइनस 3, रो नंबर तो 1 आ गया, बिल्कुल। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपका कॉलम है, कॉलम के अंदर, सॉरी, इनर लूप के अंदर जो पहला लूप है, जो नंबर ऑफ स्पेसेस को प्रिंट कर रहा है, वो 1 से शुरू होगा और 3 तक जाएगा। मतलब क्या है, 3 बार चला तो 1 2 3 स्पेसेस प्रिंट कर देगा। अब ये 3 नंबर कहां से निकला, हम वो बताते हैं भैया। यहां पर n माइनस रो नाम का हमने एक फॉर्मूला यूज किया। ये फॉर्मूला आपको निकालना पड़ेगा। पैटर्न देखो, तरह तरह के तरीके तैयार करो कि भैया कैसे हो सकता है, ये कैसे मैं बना सकता हूं। तो मैंने क्या किया, n की वैल्यू मैंने कहा कि भैया n डायरेक्ट तो नहीं है, यहां पर अगर n की वैल्यू 4 है तो यहां 4 तो नहीं प्रिंट हो रहे हैं भैया, 4 माइनस 1 तो प्रिंट हो रहा है, 3 तो प्रिंट हो रहे हैं। तो ये कुछ आपको फॉर्म करना पड़ेगा। तो बेसिकली आपका जो फर्स्ट लूप है ना, जो स्पेसेस को प्रिंट कर रहा है, वो 1 से शुरू हो रहा है, और वो 3 तक जा रहा है, मतलब n माइनस रो तक जा रहा है। अब क्योंकि यहां n की वैल्यू कितनी है, 4, तो यहां पर आप डायरेक्ट लिखेंगे 4 माइनस रो तक जा रहा है। जब आप इसको जेनेरिक करेंगे तब आप इसको n माइनस रो कर दीजिएगा, ठीक है। तो पहला लूप तो भैया हमें समझ में आ गया, नंबर ऑफ स्पेसेस को प्रिंट कर रहा है और वो 1 से शुरू होकर के n माइनस रो तक जा रहा है, ठीक है। अब भैया बात कर रहे हैं स्टार्स की, तो ये सब इरेज करते हैं। अब बात करते हैं स्टार्स कितने प्रिंट हो रहे हैं। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर कोडिंग कर रहे हो और लुल्लू पुल्लू चीजें सीख के खुद को कोडर कहने लगते हो, तो कौन पागल हुआ, तुम कि मैं? भैया आप पागल हो, ठीक है, मैं पागल हूं, तुम भी पागल हो, दोनों साथ में पागल, ठीक है। अब देखते हैं कि भैया यहां पर नंबर ऑफ स्टार्स कितने प्रिंट हो रहे हैं इनर लूप के अंदर। इनर लूप पूरा कहां से कहां तक चल रहा है भैया, इनर लूप पूरी लाइन को कवर कर रहा है। अब इनर लूप के अंदर हमने 2 लूप्स बना दिए, एक लूप स्पेसेस को प्रिंट कर रहा है, दूसरा लूप आपके स्टार्स को प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो पहला इनर लूप कहां से कहां तक चलेगा वो हमने देख लिया। दूसरा इनर लूप कहां से कहां तक चलेगा वो देखना बाकी है। दूसरा इनर लूप क्या करेगा, स्टार्स को प्रिंट करेगा। देखते हैं हर लाइन में कितने स्टार्स हैं भैया। पहले लाइन में 1 स्टार है, दूसरे लाइन में 3 स्टार है, तीसरे लाइन में 5 स्टार है, और चौथे लाइन में भैया 7 स्टार्स हैं। एक और चीज देखो, अगर यहां पर एक और लाइन होती तो क्या यहां 9 स्टार्स होते? बिल्कुल भैया 9 स्टार्स होते। तो चलो ठीक है, ये तो बात की बात हो गई। कोड जब जेनेरिक बनाओगे तो इसका काम आएगा। अब यहां भैया क्या ये नंबर जो है ये रो नंबर के बराबर है? नहीं भैया 1, हाँ पहला तो बराबर है, रो नंबर 1 स्टार 1। दूसरा भैया यहां पर 2, यहां 3 लिखा है यार, यहां पर 3 लिखा है। क्या किया जाए? अगर हम ऐसा करें कि ये जो रो नंबर को हम 2 से इंटू करें तो ये 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 हो गया। 3 और 4 में कितने का डिफरेंस है, -1 का डिफरेंस है। तो एक फॉर्मूला तो थोड़ा ये निकला कि भैया जो रो नंबर है इसको अगर आप डबल कर दो और -1 कर दो तो आपका 3 निकल आएगा। तो क्या 4 - 1 3 हो गया? हाँ जी भैया 3, तो ये तो मिल गया।
कि यहां पर नंबर ऑफ स्टार्स इस फॉर्मूले से निकल के आ रहे हैं, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को बाकी के लाइंस के लिए चेक करो, बाकी के लाइंस के लिए चेक करो क्या इसके लिए वैलिड है। भैया यहां पर रो नंबर क्या है 1 इंटू टू कितना हो गया 2 माइनस 1, ये कितना हो गया 1 हो गया। हाँ भैया इसके लिए भी वैलिड हो गया, इसके लिए वैलिड हो गया। थर्ड लाइन के लिए चेक करें, थर्ड लाइन के लिए चेक करें, रो नंबर कितना है, रो नंबर कितना है 3, रो नंबर कितना है 3 इंटू टू माइनस 1 कितना आ जा रहा है 3 इंटू 2 6 माइनस 1 5। वाओ वाओ ब्यूटीफुल 5 निकल आया। तो भैया फॉर्मूला हमारा ऐसा निकल रहा है। एक काम करते हैं लास्ट रो के लिए भी चेक कर लेते हैं। रो नंबर कितना है 4 रो नंबर 4 इंटू टू माइनस 1 इंटू 2 माइनस 1 कितना आ गया 4 इंटू 2 8 माइनस 1 7। वाह वाह बल्ले 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 बल्ले। तो स्टार्स आपके 1 से शुरू होंगे और 7 तक जाएंगे। कहने का मतलब क्या है कि भैया दूसरा लूप आपका 1 से शुरू होगा और रो इंटू 2 माइनस 1 इस फॉर्मूले तक जाएगा, रो इंटू 2 माइनस 1 इस फॉर्मूले तक जाएगा। पता है यार ये जो n माइनस रो है, ये रो इंटू 2 माइनस 1 है, ये पता है ये हमें क्या दे रहा है, ये हमें कोई प्लेस की वैल्यू नहीं बता रहा है, ये हमें कोई जगह नहीं बता रहा है, ये हमें एक नंबर ला के दे रहा है कि भैया हमारा जो लूप है वो 1 से इतने नंबर तक चलेगा। अगर ये नंबर 3 है तो हमारा लूप 3 बार चलेगा। लूप कभी भी ये नहीं होता है कि लूप यहां से यहां तक चल रहा है, लूप होता है कि कितने बार हमें एक स्पेसिफिक कोड को रन करना है। तो हमें समझ में आ गया कि पहले हम क्या करेंगे फर्स्ट लूप से नंबर ऑफ स्पेसेस प्रिंट करा देंगे और दूसरे वाले लूप से नंबर ऑफ स्टार्स प्रिंट करा देंगे। फर्स्ट लूप से नंबर ऑफ स्पेसेस प्रिंट करा देंगे, फिर उसी के बाद नंबर ऑफ स्टार्स प्रिंट करा देंगे। फर्स्ट लूप से नंबर ऑफ स्पेसेस प्रिंट करा देंगे, फिर नंबर ऑफ स्टार्स प्रिंट करा देंगे। क्या इसे कोड करके देखें भैया प्रिंट क्या करना है। अबे प्रिंट तो सिंपली सी आउट स्टार कर देना है, स्टार तो प्रिंट करना है बस, ठीक है, स्टार प्रिंट कर देना है। तो क्या इसे रन करके देखें। अब सिर्फ स्टार नहीं प्रिंट करना है, मतलब ऐसे समझो कि ये जो पहला वाला लूप लगाया, पहले वाले लूप के अंदर आपको स्पेसेस प्रिंट करने हैं, तो यहां सिर्फ स्पेसेस रहेंगे, दूसरे वाले लूप के अंदर आपको स्टार प्रिंट कर देना है। तो इसको कोड करके दिखा देता हूं, ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ज्यादा अच्छे से ज्यादा बारीकी से समझ में आ जाएगा। ठीक है ठीक है, चलो चालू करते हैं भैया कार्यक्रम, चालू करते हैं भैया कार्यक्रम। तो जो आपका आउटर लूप है वो तो बहुत सिंपल है, सीधा साधा आदमी है वो भैया। इंट रो इज इक्वल टू 1 से शुरू हो रहा है और रो लेस देन इक्वल 4 तक जा रहा है। ठीक है ठीक है, और यहाँ हर बार हम रो को प्लस प्लस कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये चीज़ अगर उतने अच्छे समझ में नहीं है, रिवाइंड करके दोबारा देखो यार, माथा तुमको मारना पड़ेगा। मैं कहता हूँ अगर पता है सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, किसी भी पॉइंट पे अगर समझना बंद हो जाए कि अब यहाँ से मुझे समझ में नहीं आ रहा कि भैया ने क्या बोल दिया, तो पॉज करके घूरो थोड़ा, उसको घूरो, जो स्क्रीन है उसको घूरो कि क्या क्या बोला गया है अभी पिछले 2 मिनट के अंदर अंदर। जब आप घूरोगे ना, मैं लिखित दे रहा हूं, आपको चीज समझ में आ जाएगी, आपको वो चीज समझ में आ जाएगी। और इससे क्या होगा ना, इससे आपकी एक और एबिलिटी डेवलप होगी। क्या एबिलिटी डेवलप होगी कि अब अगर आपको भैया फ्यूचर में हम कितनी सारी चीजें सीखने वाले हैं, अभी हम वेब 3 सीखेंगे, वेब 2 सीखेंगे, डेवऑप्स सीखेंगे, माइक्रो सर्विसेज सीखेंगे, इतनी सारी चीजें सीखेंगे। हर चीज के लिए आपको लेक्चर्स नहीं मिल रहे होंगे, आपको डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ना होगा। तो आपको एक हैबिट डालनी है कि अगर मेरे सामने कुछ टेक्स्ट लिखे हैं, मेरे सामने कुछ डायग्राम्स बने हैं, तो मैं उनको देख के कोड क्या करना है वो समझ जाऊं। क्योंकि कोडर क्या है, नई चीजों को डेवलप करने वाला होता है, वो पुरानी चीजों पे ही खेलने वाला नहीं होता है कोडर। ठीक है, तो हमें कोडर बनना है। चलिए, आपका इनर लूप भैया 2 इनर लूप चलेंगे, एक इनर लूप आपका इंट i इज इक्वल टू 1 से शुरू होकर के i लेस देन इक्वल, क्या फॉर्मूला था, लेस देन इक्वल n माइनस रो तक चलेगा। यहां पर n की वैल्यू क्या है 4, तो n की वैल्यू मैंने अभी 4 रखी है, वो आप अपने हिसाब से जनरलाइज कर लेना। ठीक है, और i हो रहा है भैया प्लस प्लस। फर्स्ट लूप के अंदर हमें सिंपली एक स्पेस प्रिंट करा देना है। ठीक है ठीक है, अब सेकेंड लूप की बात कर ले। सेकेंड लूप भैया, सेकेंड इनर लूप में आपका इंट j इज इक्वल टू 1 से शुरू करके और j लेस देन इक्वल, क्या फॉर्मूला था, रो इंटू 2 माइनस 1, यहां तक चलने वाला था, और j को हम करेंगे प्लस प्लस। ठीक है भैया, अब ये क्या प्रिंट करता है, ये स्टार्स प्रिंट करता है। तो पहला लूप बेटा आपका स्पेसेस प्रिंट कर रहा है और दूसरा लूप आपका स्टार्स प्रिंट कर रहा है, और यहां भैया हमें सी आउट करना पड़ेगा एंडल। चलिए रन करके देखें क्या हमारा एक पिरामिड प्रिंट हो गया। बिल्कुल। अब आपका होमवर्क ये है कि आप इसको जनरलाइज करेंगे। यहां मैंने n की वैल्यू 4 ली है, ये n की वैल्यू आप यूजर से इनपुट लो और उसके हिसाब से इसका काम करो। ठीक है, बहुत आसान है, कोई ज्यादा वो नहीं है।
इस कोड को नोट करो और इसको खुद से जरूर प्रैक्टिस करके देख लेना। अगर ये चीज आपको ढंग से समझ में आ गई, ये चीज आपने खुद से कर ली, तो अब आपके लिए कोई भी चीज पॉसिबल है, कोई भी पैटर्न सॉल्व करना पॉसिबल है। तो यहां कुछ पैटर्न्स मैं आपको होमवर्क पे देता हूं, ठीक है, कुछ पैटर्न्स मैं आपको होमवर्क में दे देता हूं, ठीक है, कुछ पैटर्न्स मैं आपको होमवर्क में दे देता हूं। तो पहला एक आप ट्राई करना, एक होलो पिरामिड बनाने का, होलो हाफ पिरामिड बनाने का। तो होलो हाफ पिरामिड आपका कुछ ऐसा दिखेगा, होलो हाफ पिरामिड आपका कुछ ऐसा दिखेगा। इसे ट्राई करोगे बनाने का, इसे ट्राई करोगे बनाने का, कुछ नहीं है, वही इफ एल्स वाली कंडीशन लगेगी, इफ एल्स वाली कंडीशन लगेगी, ठीक है, और लूप लगेंगे आपके। तो इसको आप सॉल्व करोगे, इसको आप सॉल्व करोगे। एक और चीज अभी हमने क्या किया, अभी हमने इस पिरामिड को प्रिंट किया, अभी हमने इस पिरामिड को प्रिंट किया, ठीक है। अब आप इसका इन्वर्टेड वर्जन प्रिंट करो, आप इसका इन्वर्टेड वर्जन प्रिंट करो, ठीक है। तो इसको आप इन्वर्ट करके और प्रिंट करो, ठीक है। इसमें वही सेम आपके दो लूप्स का कॉन्सेप्ट लग रहा होगा, दो लूप्स का कॉन्सेप्ट लग रहा होगा। तो इसे आप ट्राई करेंगे। ये दो आपके होमवर्क है, इन दोनों को आप ट्राई करिए। और पैटर्न्स इतना ही, बस इससे ज्यादा ना तुम्हें पढ़ने की जरूरत है, ना मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि इससे ज्यादा पढ़ाऊंगा तो पगला जाओगे। और आगे अभी बहुत सारी चीजें बची है ना, एरेज, वेक्टर्स, एसटीएल, ठीक है, और एक्सेप्शनल हैंडलिंग, कितनी सारी चीजें हमें भैया अभी पढ़नी है, बहुत सारी चीजें पढ़नी है, ठीक है। तो लूप्स में बस फंसे नहीं रह सकते। लूप्स का कॉन्सेप्ट आपका तगड़ा हो चुका है अगर मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हो। मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए चीजों को रिवाइज करिए, नोट्स अच्छे से बनाइए, अपना ध्यान रखिए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।